अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 14 अगस्त 2026 और दिन है जुमे का। 3 से 4 ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं, लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं एक बड़े दावे से। और वो दावा किसकी जानिब से सामने आया है? दावा ये है कि इमरान खान साहब जेल से रिहाई के बाद सबसे पहले किस अहम रहनुमा के घर जाएंगे और क्यों जाएंगे। ऐसा अजीब व गरीब नाम सामने आया है कि मतलब नाकाबिल यकीन है, और इस पे मैं अपना तबसरा और तज्ज़िया भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि वाक़ियतन क्या ये दावा दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। जंग से वाबस्ता एक सहाफ़ी हैं, जंग न्यूज़ से आसिफ बशीर चौधरी साहब, और किसी हद तक उन्हें माकूल सहाफ़ी समझा जाता है, लेकिन वो जो कहा जाता है ना कि कभी कभार सहाफ़ी ऐसी ख़बर दे जाते हैं जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी की क्रेडिबिलिटी मुतासर हो जाती है। आसिफ बशीर चौधरी साहब ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब ने अपने एक साथी कैदी के ज़रिए अकबर एस बाबर को ये पैगाम भिजवाया कि जब हमने तहरीक इंसाफ कायम की थी तो आप भी फाउंडिंग मेंबर्स में मेरे साथ शामिल थे, और बहुत सारे नज़रियाती लोगों को इकट्ठा करने में आपने बड़ा इफ़ेक्टिव किरदार अदा किया। अब भी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि तहरीक इंसाफ के आइडियोलॉजिकल लोगों को इकट्ठा करें, एक बार फिर तहरीक इंसाफ में लाएं ताकि वो मेरे नज़रिए पे कायम रह सकें। और इमरान खान साहब ने उनको ये भी पैगाम भिजवाया आसिफ बशीर चौधरी साहब के बकौल कि जेल से रिहाई के बाद सबसे पहले मैं आपके घर तशरीफ़ लाऊंगा। अब ये एक ख़बर है। अब इसका जना थोड़ा सा तज्ज़िया करते हैं और क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। ये अकबर एस बाबर वो शख्स है जिसने यकीनन आप लोगों के इल्म में है, मैं जानता हूँ आपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स फॉलो की हैं, तो इसने इमरान खान साहब की पीठ में चुरा घोंपा है। इमरान खान साहब की पार्टी का जो बले का निशान छीना गया है वो अकबर एस बाबर के ज़रिए छीना गया है। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस जो सबसे पहले उठाया वो किसने उठाया था? अकबर एस बाबर ने उठाया था। तो अकबर एस बाबर ने जिस कदर नुकसान पहुंचाना था तहरीक इंसाफ को वो पहुंचा चुके हैं। तो अब आप बताइए कि ये कैसे नज़रियाती वर्कर है या रहनुमा है कि जिसने ख़ुद इमरान खान साहब को जिस कदर मुमकिन था, और इमरान खान साहब उनके नज़रिए और उनकी जुमात को उतना ही नुकसान पहुंचाया है, और इसको नुकसान पहुंचाकर तहरीक इंसाफ को नून लीग और पीपल्स पार्टी को के मुकाबले में कमज़ोर करने की अपनी इस्तेताअत के मुताबिक पूरी की पूरी कोशिश की है। तो क्या इमरान खान साहब एक ऐसे शख्स से कि जिसने ख़ुद तहरीक इंसाफ की जड़ें खोखली करने में किरदार अदा किया है, उस शख्स से कहेंगे कि आप मेरे साथ नज़रियाती लोगों को दोबारा जमा कर दें? तो ये कैसे नज़रियाती हैं? ये अकबर एस बाबर तो ख़ुद मुश्किल वक्त में खड़े नहीं हुए, तो जिनको ये रेकमेंड करेंगे या पार्टी में लाएंगे तो क्या वो मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाएंगे? देखिए, कई लोगों से तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं से मैंने कंफर्म भी किया, ये तो मेरा अपना तज्ज़िया है ना, ख़बर तो नहीं है, लेकिन अब ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ के कई लोगों से मैंने कंफर्म करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि इस ख़बर का ना कोई सर है ना कोई पैर है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो आसिफ बशीर चौधरी साहब, जैसे कि मैंने कहा कि एहतराम के साथ मैंने उनका नाम लिया कि एक माकूल नाम है, लेकिन जिस तरह आप देख लीजिए कि वजाहत एस खान ने जो ख़बर दी थी कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब ज़िंदा नहीं हैं, और फिर अगले ही दिन क्या हुआ कि अडियाला जेल में बुशरा बीबी की जब मुलाकात होती है अपनी फैमिली के साथ, तो इमरान खान साहब की एक वीडियो दिखाई गई LED पे, इसकी तफसीर किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद यू टर्न लेते हुए वजाहत एस खान ने कहा कि देखिए ये मेरी कितनी बड़ी कामयाबी है, कितनी बड़ी कामयाबी है कि मेरी ख़बर के बाद इमरान खान साहब का प्रूफ ऑफ लाइफ दिया गया है। तो वजाहत एस खान ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगा दी है। गो कि मैं उनको पसंद करता हूँ, उनके तज्ज़िये कभी कभार सुनता हूँ, लेकिन इस तरह की ख़बर देना और इतनी बड़ी ख़बर देना जिससे इस कदर सनसनी फैल जाए, मतलब उस ख़बर का कोई वजूद ही नहीं था ना जो वजाहत एस खान ने दी थी। इसी तरह जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो यही कहते हैं कि इस ख़बर का भी कोई वजूद नहीं है जो अभी आसिफ बशीर चौधरी साहब ने दी थी। और इमरान खान साहब
अक्सर जब पार्टी में रहनुमाओं के साथ कोर कमेटी की या पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स बुलाते थे तो अकबर एस बाबर को कोई अच्छे अलकाबात से याद नहीं करते थे कि यार ये क्या कर रहा है मेरे ख़िलाफ़, ये किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह के केसेस सामने ला रहा है, इसको क्या मसला है। तो इस तरह की बातें अकबर एस बाबर के बारे में वो कहते रहे हैं। तो ठीक है, इमरान खान साहब देखिए दो किस्म के लोग हैं, मेरे ख़्याल में इसी एक ख़बर पे इक्तिफ़ा कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लीडरशिप के साथ इख्तिलाफ़ करते हैं और इख्तिलाफ़ उनका बुनियादी आइनी जमहूरी हक़ है, और सियासी जमात और जमहूरी जमात का मतलब ही यही होता है कि आपने इख्तिलाफ़ करना है। फ़र्ज़ किया इमरान खान साहब ने जो धरना दिया था 120 दिनों का, उन दिनों जावेद हाशमी साहब इख्तिलाफ़ करते हुए अलग हो गए थे। अब जावेद हाशमी साहब अब दोबारा मुश्किल वक्त में फिर इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए हैं। उस वक्त उनका इख्तिलाफ़ उसूली इख्तिलाफ़ था, और कुछ लोगों का जो इख्तिलाफ़ होता है वो वसूली इख्तिलाफ़ होता है। तो ये असूली इख्तिलाफ़ और वसूली इख्तिलाफ़ में फ़र्क होता है। इमरान खान साहब ने KP और पंजाब की जो असम्बलियाँ तोड़ दी थी और सड़कों पे आ गए थे, उस वक्त भी काफ़ी रहनुमाओं ने इमरान खान साहब के साथ इख्तिलाफ़ किया था। अब वो भी असूली इख्तिलाफ़ था, लेकिन यहाँ पे इख्तिलाफ़ जो है ये अकबर एस बाबर टाइप लोगों का ये असूली नहीं बल्कि वसूली इख्तिलाफ़ होता है। तो इनको हर मौके पे अहम मौके पे सामने लाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, साइड लाइन कर दिया जाता है। हत्ता कि नून लीग तक में जाने की इन्होंने बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो भी इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके बकौल हमने जितना आपको इस्तेमाल करना था इस्तेमाल कर लिया। जैसे वो लीमू से पानी निचोड़ देते हैं ना, और बिल्कुल आखिरी कतरा तक निचोड़ दिया जाता है, तो फिर उस लीमू को क्या करते हैं, अमूमन देखते हैं आपके उसको फेंक दिया जाता है कि अब ये हमारे काम का नहीं है। तो सेम यही कुछ उनके साथ भी हुआ है, अकबर एस बाबर साहब के साथ भी। तो ऐसा ख़बर देना और इस तरह की बात करना मेरे ख़्याल में ये माकूल नहीं है, और अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पे लगाने के मुतरादिफ है। हाँ, ये बात दुरुस्त है। देखिए, इमरान खान साहब को जेल हुई तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर समथिंग बेटर, कुछ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यकीनन इमरान खान साहब जेल में हैं, और जेल में रहने की वजह से इमरान खान साहब ने बहुत कुछ सीखा होगा, और वो काफ़ी गौर व खौर्स कर रहे होंगे कि बाहर आने के बाद पार्टी में रिशफलिंग कैसे करनी है, तब्दीली कैसे करनी है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब एक ख़बर तो इसलिए वो बेहतरी की गुंजाइश तो मौजूद रहती है जो उनके साथ डटे हुए हैं। अब देखिए डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवल 70+ उनकी एज है। उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद दिल के मरीज़ हैं। इसके अलावा एजाज चौधरी। तो ये लोगों को क्या इमरान खान साहब भूल जाएंगे बाहर आने के बाद, और क्या इमरान खान साहब इन 4-5 लोगों को वही मकाम और मर्तबा देंगे जो क्या फवाद चौधरी के बराबर देंगे, या फवाद चौधरी को वो मर्तबा देंगे जो इन 4-5 लोगों का है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, उमर चीमा और एजाज चौधरी। तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये वक्त है, ये कड़ा वक्त है, और इस पे खरा और खोटा इसकी पहचान हो जाती है। तो इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे यकीनन वो फैसला करेंगे कि किन लोगों ने इंतहाई मजबूरी की हालत में मेरी पार्टी को छोड़ा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, किन लोगों ने उसूली बुनियादी पे छोड़ा, किन लोगों ने वसूली बुनियादों पे छोड़ा। ये तमाम जो है ना वो छानबीन करेंगे और खरे और कोटे की पहचान करते हुए सफाया करेंगे, ततहीर का अमल करेंगे इस अपनी जुमात में। लेकिन एक ख़बर और देता जाऊँ, इमरान खान साहब किसी को भी वापस ले सकते हैं, लेकिन अकबर एस बाबर को वापस नहीं लेंगे। ये भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुझे बताया है। बहुत शुक्रिया।